हेलो गाइज, आज के लेकर लेक्चर में करेंगे अमेरिकन इंग्लिश लिटरेचर पीवाईक्यूज। इससे पहले मैं आपको एक बता देती हूँ कि एक सीमा लड़की है जिसने से पूछा, सीमा यादव, इसने मुझसे पूछा था कि जल्दी से जल्दी अपनी जो प्रिपरेशन है वो कैसे करें। तो मैं अगर अपनी बताऊं तो भाई मैं ऐसे करती थी कि मैं अपना एक टॉपिक, जैसे कि आज आपकी बार हमारे इंग्लिश में जो कॉमन पार्ट है वो नहीं आने वाला है, सिर्फ हमारा हमारा ही सब्जेक्ट आने वाला है। जैसे कि पता चला है कि हमारा ही सब्जेक्ट आने वाला है। हमारे सब्जेक्ट मीन्स इंग्लिश लिटरेचर, राइटिंग स्किल, वोकैब और ग्रामर, यही पार्ट आने वाले हैं। तो आप पहले एक पार्ट को लेके बहुत अच्छे से उसको प्रिपेयर कर दें। उसमें आपको 1 वीक लगे तो, या फिर आपको 1-2 दिन और एक्स्ट्रा लेने पड़े। आप पहले एक पार्ट को, जैसे आपने लिटरेचर ले लिया तो आप उस पार्ट को कंप्लीट करके रख दें कि हाँ मेरे को इतना सब कुछ पढ़ना है। इससे क्या होगा, आपको टाइम लिमिट का पता चलेगा कि मेरे को इतने टाइम लिमिट में एक बार सिलेबस को का रिवीजन करना है, और आप एक ही टॉपिक को उठा के पढ़ो। सेकंड टाइम में आप दूसरा टॉपिक ले लो, जैसे वो आपने वोकैब ले ली या फिर आपने ग्रामर ले ली, कि हाँ मेरे को ग्रामर के सारे टॉपिक पढ़ के एक साइड कर देने हैं 1 वीक में, ऐसे करके। या फिर आप अपने जो आपका जितना आपका पेपर का टाइम बचा है उस टाइम को डिवाइड करके, इतना इतना टाइम डिवाइड करके उसमें से लास्ट वाला 1 वीक छोड़ के, क्योंकि लास्ट वाले 1 वीक में तो आपको सारे ही टॉपिक को रटना है, या 10 डेज में अपने सारे टॉपिक को रटना है। पर उससे पहले टाइम को डिवाइड करके जितना टाइम बचा है उसको सारे सब्जेक्ट्स में, जो कि इंग्लिश के अलग अलग पार्ट हैं, उन सभी पार्ट में डिवाइड करके उसको अपने सिलेबस को 1 बाय 1 के करके अगर रिवाइज करेंगे, आई थिंक आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट होगा। ठीक है। और मोटिवेटेड रहने के लिए कोई अच्छी बुक फॉलो करें। मैंने जैसे आपको बताया था, डॉक्टर मर्फी की सबकॉन्शियस ऑफ माइंड आपको काफ़ी हेल्प करेगी। ठीक है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए लेक्चर शुरू करते हैं, क्योंकि 100 क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और मेरा भी मुंह दुखने लगता है बोलते बोलते, और शायद आपका भी देखते देखते आप थक जाते होंगे। पर क्या करें, हमें सिलेबस भी कंप्लीट करना है, टॉपिक को भी कंप्लीट करना है। ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। नेक्स्ट है, हु रोड द नॉवल मोबी डिक। मोबी डिक उपन्यास किसने लिखा था? नेथनियन। देखो नहीं पढ़ूंगी मैं, जो भी है क्या नाम है ऑप्शन, सीधा ही हम किसके ऊपर आएंगे, सीधा ही आंसर के ऊपर आएंगे। हार्मन मेलविले। एक्सप्लेनेशन है, हार्मन मेलविल द्वारा लिखित एक प्रमुख अमेरिकी उपन्यास है जो एक विशाल व्हेल के साथ संघर्ष की कहानी कहता है। यह अमेरिकी साहित्य के महानतम कृतियों में से एक मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच अमेरिकन पोइट इज़ नोन फॉर द कलेक्शन लिव्स ऑफ ग्रास, यानी लिव्स ऑफ ग्रास का जो कलेक्शन है, किस अमेरिकन पोइट को इसके लिए जाना जाता है? तो पता है आपको, वोल्ट विटमन। वोल्ट विटमन की लिव्स ऑफ ग्रास एक महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है जिसमें उन्होंने लोकतंत्र और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विचारों को प्रस्तुत किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज कंसिडर्ड एन एग्जाम्पल ऑफ साउथर्न गोथिक फिक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य दक्षिण गोथिक कथा साहित्य का उदाहरण माना जाता है? गोथिक साहित्य आपको पता होगा जिसके अंदर भूत प्रेतों और जो चुड़ैलों जैसे कि कोई कहानी होती है तो उसको हम गोथिक नावल बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या आएगा? गोथिक नावल है एज आई ले डाइंग। विलियम फॉकनर की एज आई ले डाइंग दक्षिणी गोथिक शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो दक्षिणी अमेरिकी समाज और उनके चरित्र की विकृतियों को दिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द एडवेंचर्स ऑफ हकलबरी फिन पब्लिश्ड। तो एडवेंचर ऑफ हकलबरी फिन किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? ये हुआ था 1884 में। मार्क ट्वेन की द एडवेंचर्स ऑफ हकलबरी फिन 1884 में प्रकाशित हुई थी और इसे अमेरिकी साहित्य का महत्वपूर्ण सामाजिक उपन्यास माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑथर इज एसोसिएटेड विद द हार्लेम रेनेसा। कौन से लेखक हार्लेम रेनेसा से जुड़े हुए हैं? तो वो कौन से लेखक हैं? लैंगस्टन हगिस, लैंगस्टेन ह्यूजेस। तो लैंगस्टेन ह्यूजेस हार्लेम
रेनेसां के सबसे प्रमुख कवियों और लेखकों में से एक थे, जो अफ्रीकी अमरीकी सांस्कृतिक आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध हुए थे। भाई ये रेनेसां जो अमेरिका में आया था उस टाइम ये जो राइटर थे वो फेमस हुए थे। लैंगस्टन, आपको याद रखना नाम लैंगस्टन, आप आधा ही नाम याद रख लें, लैंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेट गैट्सबी इज सेट इन विच पीरियड। तो भाई द ग्रेट गैट्सबी किस समय अवधि में स्थापित है? तो कब है ये? 1920 सेंचुरी, सॉरी हाँ 1920 में। एक स्कॉट फिट्जजेराल्ड का नावल द ग्रेट गैट्सबी 1920 के दशक के दौरान स्थापित है, जिसे जैज एज कहा जाता है। अब जैज एज किसको कहा जाता है? जो ये एज है 1920 के दशक की, और यह अमेरिकी समाज की भौतिकवादिता और नैतिक पतन, यानी अमेरिका समाज का जो भौतिकवादिता थी और नैतिक पतन पर टिप्पणी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द प्रोटोगनिस्ट ऑफ द कैचर इन द री। कैचर इन द री का मुख्य पात्र कौन है? कौन है भाई? होल्डन कॉलफील्ड। जेडी सेलिंजर की उपन्यास द कैचर इन द री का मुख्य पात्र होल्डन कॉलफील्ड है, जो किशोरावस्था और जीवन की वास्तविकताओं के संघर्ष का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नॉवल बाय टोनी मॉरिसन वोन द पुलित्जर प्राइज। टोनी मॉरिसन के किस उपन्यास को पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त हुआ? बिलोड। टोनी मॉरिसन का उपन्यास बिलोड गुलामी के बाद के जीवन और उसके मनोवैज्ञानिक प्रभावों पर आधारित है, जिसे पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन विच अमेरिकन पोइट इज़ नोन फॉर द पोएम द रोड नॉट टेकन। पता होगा ये तो कौन से अमेरिकी कवि द रोड नॉट टेकन कविता के लिए प्रसिद्ध हैं? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता द रोड नॉट टेकन जीवन में निर्णय लेने और उनके परिणामों के बारे में है। इसे अमेरिकी साहित्य की सबसे प्रसिद्ध कविताओं में से एक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द साउंड एंड फ्यूरी। तो किसने लिखा भी ये साउंड एंड फ्यूरी? विलियम फॉकनर का उपन्यास साउंड एंड द फ्यूरी दक्षिण संयुक्त राज्य अमेरिका के एक परिवार की कहानी है, जो आधुनिकतावादी साहित्य की जटिल संरचना और शैली के लिए जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स वॉज रिटन बाय जॉन स्टेनबेक। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जॉन स्टेनबेक द्वारा लिखा गया है? तो कौन सा लिखा गया है? ऑफ माइस एंड मैन। ऑफ माइस एंड मैन जॉन स्टेनबेक का एक प्रसिद्ध उपन्यास है, जो मित्रता और सपनों के संघर्ष की कहानी कहता है। ऑफ माइस एंड मैन, माइस ऑफ और मैन किसके? मित्रता और सपनों के संघर्ष की कहानी कहता है। हु इज़ द ऑथर ऑफ नॉवल नेटिव सन। नेटिव सन उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो कौन है भाई? रिचर्ड राइट। रिचर्ड राइट ने नेटिव सन लिखा है, जो नस्लवाद और समाज में अश्वेत अनुभवों पर आधारित है। विच अमेरिकन राइटर इज़ नोन फॉर द शॉर्ट स्टोरी द लॉटरी। उनसे जो अमेरिकन राइटर हैं वो जाने जाते हैं शॉर्ट स्टोरी द लॉटरी के लिए। कौन से अमेरिकी लेखक द लॉटरी लघु कहानी के लिए प्रसिद्ध हैं? तो कौन से हैं भाई वो? शर्ली जैक्सन की द लॉटरी एक रहस्यमय और चौंकाने वाली लघु कहानी है, जो छोटे अमेरिकी गांव में परंपरा और हिंसा के विषयों की पड़ताल करती है। जो किसकी? अभी शर्ली जैक्सन की द लॉटरी एक रहस्यमय और चौंकाने वाली लघु कहानी है, जो छोटे अमेरिकी गांव में परंपरा और हिंसा के विषयों की पड़ताल करती है। जैक्सन की लॉटरी ऐसे याद कर सकते हैं आप इसको कीवर्ड के साथ। नेक्स्ट है विच नॉवल इज़ बेस्ड ऑन द अमेरिकन सिविल वॉर। कौन सा उपन्यास अमेरिकी गृह युद्ध पर आधारित है? तो कौन सा है? गॉन विद द विंड। गॉन विद द विंड। मार्गरेट मिशेल का गॉन विद द विंड कहते हैं भी, कोई वाइंड कहते हैं तो ये देख लेना आप। गॉन विद द विंड उपन्यास अमेरिकी गृह युद्ध और पुनर्निर्माण के समय पर आधारित है। ठीक है, तो मार्गरेट मिशेल का गॉन विद द विंड उपन्यास अमेरिकी गृह युद्ध और पुनर्निर्माण के समय पर आधारित है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बेल जार। द बेल जार के लेखक कौन हैं? सिल्विया प्लाथ। द बेल जार सिल्विया प्लाथ का एकमात्र उपन्यास है, जो एक युवा महिला के मानसिक संघर्षों और अवसाद की कहानी बताता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वर्क बाय जेम्स बाल्डविन। तो
निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जेम्स बाल्डविन का है? कौन सा है भाई, देखते हैं। गो टेल इट ऑन द माउंटेन जेम्स बाल्डविन का एक आत्मकथात्मक उपन्यास है जिसमें धार्मिकता और नस्लीय पहचान के मुद्दों की जांच की गई है। हु रोट द नॉवल ईस्ट ऑफ ईडन? ईस्ट ऑफ ईडन उपन्यास किसने लिखा? जॉन स्टेनबेक का उपन्यास ईस्ट ऑफ ईडन बाइबल की केन और हाइबल की कहानी पर आधारित है और यह परिवार और नैतिक संघर्षों की कहानी बताता है। जॉन स्टेनबेक का उपन्यास ईस्ट ऑफ ईडन जॉन स्टेनबेक का उपन्यास ईस्ट ऑफ ईडन बाइबल की केन और हाइबल की कहानी पर आधारित है और यह परिवार और नैतिक संघर्षों की कहानी बताता है। विच अमेरिकन ऑथर रोट द ओल्ड मैन एंड द सी? किसने लिखा अभी ओल्ड मैन एंड द सी? तो अर्नेस्ट हेमिंग्वे। अर्नेस्ट हेमिंग्वे की द ओल्ड मैन एंड द सी एक वृद्ध मछुआरे और विशाल मछली के बीच संघर्ष की कहानी है जो मानव और साहस और दृढ़ता को दर्शाती है। विच अमेरिकन प्ले राइट रोट डेथ ऑफ ए सेल्समैन? डेथ ऑफ सेल्समैन किस अमेरिकी नाटककार ने लिखा? तो आर्थर मिलर का नाटक है डेथ ऑफ सेल्समैन। अमेरिकी सपने की विफलता और व्यक्तिगत संघर्ष की कहानी है। हु रोट द ग्रेप्स ऑफ रेथ? ग्रेप्स ऑफ रेथ किसने लिखा? जॉन स्टेनबेक। जॉन स्टेनबेक का द ग्रेप्स ऑफ रेथ महान मंदी के दौरान किसानों के संघर्षों की कहानी है और अमेरिकी साहित्य में एक महत्वपूर्ण कार्य के रूप में जाना जाता है। द ग्रेप्स ऑफ द रेथ महान मंदी के दौरान किसानों के संघर्षों की कहानी है और अमेरिकी साहित्य में एक महत्वपूर्ण कार्य के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब किसानों से रिलेटेड है ये जॉन स्टेनबेक का ग्रेप्स। तो आप ये भी याद कर सकते हैं कि जो ग्रेप्स की खेती करने वाले किसान हैं ये उनकी कहानी है। याद करना कैसे भी याद कर सकते हैं आप। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स वॉज रिटन बाय रैल्फ एलिसन? निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास राल्फ एलिसन द्वारा लिखा गया था? तो किसके द्वारा लिखा गया था? राल्फ एलिसन के द्वारा लिखा गया था इनविजिबल मैन। राल्फ एलिसन का उपन्यास इनविजिबल मैन नस्लीय पहचान और सामाजिक आदर्शता के विषयों की पड़ताल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द नॉवल मोबी डिक? मोबी डिक उपन्यास किसने लिखा? हरमन मेलविल का मोबी डिक एक क्लासिक अमेरिकी उपन्यास है जो एक विशाल व्हेल का पीछा करने की कहानी है। विच अमेरिकन पोइट इज एसोसिएटेड विद द कलेक्शन लिव्स ऑफ ग्रास? तो अमेरिकी का ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है पर आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, वॉल्ट विटमन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विच नॉवल वॉज रिटन बाय नेथेनियल हाउथॉर्न? पता होगा ये तो स्कारलेट लेटर। द स्कारलेट लेटर। नेथेनियल हाउथॉर्न का द स्कारलेट लेटर अमेरिकी उपन्यासों में से एक प्रमुख कार्य है जो पाप, अपराध बोध और पवित्रता की पड़ताल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए 25 में हु इज़ द ऑथर ऑफ द कैचर इन द री? कैचर इन द री के लेखक कौन है? जेडी सेलिंगर। जेडी सेलिंगर द कैचर इन द री होल्डन कॉफील्ड। अब देखो इसके जो करेक्टर है ना उसका नाम याद करते चलो। होल्डन कॉफील्ड की कहानी है जो किशोरावस्था के संघर्षों और अलगाव को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्क बाय टोनी मॉरिसन? टोनी मॉरिसन का वर्क बिलोव्ड। ठीक है, तो ये मैंने पढ़े थे। तो टोनी मॉरिसन के जो वर्क है वो है बिलोव्ड भी है, द ब्लू स्काई भी है और सॉन्ग ऑफ सोलोमन भी है। ये सभी किसके हैं? टोनी मॉरिसन के हैं। ऑल ऑफ द अबव। टोनी मॉरिसन ने बिलोव्ड, द ब्लू स्काई और सॉन्ग ऑफ सोलोमन जैसी कृतियों को लिखा है जो अफ्रीकी अमेरिकी अनुभव और नस्लवाद पर आधारित है। विच अमेरिकन पोइट इज नोन फॉर द पोइम द रोड नॉट टेकन? कौन से अमेरिकी कवि द रोड नॉट टेकन की कविता के लिए प्रसिद्ध हैं? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता द रोड नॉट टेकन जीवन के निर्णय और उनके प्रभाव पर केंद्रित है। हु रोट द नॉवल एज आई ले डाइंग? एज आई ले डाइंग उपन्यास किसने लिखा? तो किसने लिखा ये? विलियम फॉकनर ने। विलियम फॉकनर का एज आई ले डाइंग एक अनूठी शैली में लिखा गया उपन्यास है जो एक परिवार की मृत्यु और दुख के संघर्ष को दर्शाता है। फिर से याद कर लेते हैं, एज आई ले डाइंग किसका है? विलियम फॉकनर का। इंपॉर्टेंट है भाई, इन राइटर से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्क बाय मार्क ट्वाइन?
तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मार्क ट्वेन का है? तो मार्क ट्वेन का कौन सा है? द एडवेंचर्स ऑफ हकलबरी फिन। हकलबरी फिन अमेरिकी साहित्य में एक प्रमुख कृति है जो समाज और स्वतंत्रता के मुद्दों पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ स्लॉटर हाउस 5? स्लॉटर हाउस 5 के लेखक कौन है? तो कौन है? कर्ट्स वोनेगेट। कर्ट्स वोनेगेट का स्लॉटर हाउस 5 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ड्रेसडेन की बमबारी पर आधारित एक विज्ञान कथा और युद्ध विरोधी उपन्यास है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स रोट द ग्रेप्स ऑफ रैथ? तो ग्रेप्स ऑफ रैथ किसने लिखा है? ग्रेप्स किसके लिए है? किसानों के बारे में है। निम्नलिखित में से किस लेखक ने ग्रेप्स ऑफ रैथ लिखा? तो किसने लिखा? जॉन स्टैनबेक ने लिखा। एक ये अमेरिकी उपन्यास है जो आर्थिक अवसाद के इसमें कृषि मजदूरों के संघर्षों का वर्णन करता है। विच वर्क बाय एडगर एलन पो इज़ कंसिडर्ड ए मास्टरपीस ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन? तो एडगर एलन पो की कौन सी कृति जासूसी कथा का उत्कृष्ट उदाहरण मानी जाती है? ठीक है, तो जासूसी किस में है एडगर एलन पो के वर्क में? आंसर है द मर्डर इन द रू मोर्ग। तो द मर्डर इन द रू मोर्ग को पहली आधुनिक जासूसी कहानी माना जाता है। देखो भाई ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो मर्डर है यानी कि ये पहली आधुनिक कहानी है। ठीक है, तो को पहली जासूसी कहानी माना जाता है जिसने इस शैली को लोकप्रिय बनाने में मदद की। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द नॉवल द सन ऑल्सो राइजेज? द सन ऑल्सो राइजेज उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो अर्नेस्ट हेमिंगवे का द सन ऑल्सो राइजेज लापता पीढ़ी के अमेरिकी और ब्रिटिश प्रवासियों के जीवन और अनुभवों की कहानी है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज वॉज रिटन बाय आर्थर मिलर? निम्नलिखित में से कौन सा नाटक आर्थर मिलर द्वारा लिखा गया था? तो कहाँ गया अभी? आंसर है इसका डेथ ऑफ सेल्समैन। आर्थर मिलर का डेथ ऑफ सेल्समैन अमेरिकी सपने की विफलता पर एक मार्मिक नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमेरिकन पोइट रोट द पोइम हर्लिम ऑल्सो नोन एज ए ड्रीम डिफर्ड? तो हर्लिम ड्रीम डिफर्ड किस पोइट ने लिखी है? ये लिखी हर्लिम ड्रीम ऑफ डिफर्ड जिस पोइम को कहा जाता है वो कविता लिखी किसने लिखी? ये लिखी लैंगस्टन ह्यूजेस ने। तो लैंगस्टन ह्यूजेस की कविता हर्लिम नस्लीय असमानताओं और अफ्रीकी अमेरिकी अनुभवों की पड़ताल करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स वॉज रिटन बाय एफ स्कॉट फिट्जरल्ड? तो निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास एक एफ स्कॉट फिट्जरल्ड द्वारा लिखा गया था? द ग्रेट गैट्सबी। एक एफ स्कॉट फिट्जरल्ड का द ग्रेट गैट्सबी अमेरिकी समाज की समृद्धि और नैतिक पतन की जांच करता है, विशेषकर 1920 के दशक में, जिसको जैज बोला जाता है। अमेरिकी साहित्य की जैज किसको बोला जाता है? 1920 के दशक को और इस सेंचुरी को, और इसी के अंदर जो अमेरिका में जो इतनी ज़्यादा समृद्धि हुई थी और उसका नैतिक पतन हुआ था, इसके बारे में बताया गया है। हु रोट द नॉवल नेटिव सन? उपन्यास किसने लिखा? नेटिव सन पढ़ा चुकी हूँ, अब तो पता चल गया होगा, रिचर्ड राइट ने। रिचर्ड राइट का नेटिव सन नस्लीय भेदभाव और गरीबी के कारण बीगर थॉमस के जीवन की आने वाली त्रासदी की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमेरिकन ऑथर इज एसोसिएटेड विद द साउथर्न गोथिक जेनर? तो कौन सा? ये जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेंगे भाई। यह है विलियम फॉकनर, जो कि संयुक्त दक्षिणी, यहाँ से पढ़ लेते हैं एक बार, जो साउथर्न गोथिक जेनर से रिलेटेड है। कौन है? विलियम फॉकनर। विच अमेरिकन राइटर इज़ नोन फॉर द शॉर्ट स्टोरी द लॉटरी? तो द लॉटरी लघु कथा किसने लिखी? रिवाइज करो जल्दी से, शर्ली जैक्सन ने। उसके बाद विच नॉवल बाय विलियम फॉकनर इज सेट इन द फिक्शनल योकना पाटवा कंट्री? भाई ये जो योकना पाटवा कंट्री थी, ये इसका क्या है? ये इसकी फिक्शनल कंट्री है। यहाँ पर इसके जो नॉवल मिलेंगे वो इस कंट्री से रिलेटेड, मतलब इस जो इसकी फिक्शनल कंट्री है इसका जिक्र इसके अंदर जरूर मिलेगा।
विलियम फॉकनर का कौन सा उपन्यास काल्पनिक योकना पटाफा काउंटी में सेट है? तो कौन सा है भाई? ऑल ऑफ दी अबव। देखो सारे के सारे, जैसे कि मालगुडी है ना, वैसे ही इन्होंने ये बना रखा है। योकना पटाफा, लाइट इन अगस्त, द साउंड एंड फरी, साउंड एंड फुरी एंड अबलसन एंड अबसोलम, सॉरी क्या था ये, अबसैलोम और अबसैलम, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे के सारे ये जो फिक्शनल कंट्री है इसके अंदर सेट किए गए थे। विलियम फॉकनर की ये भी जो प्रमुख कृतियाँ ये सभी योकना पटाफा काउंटी में आधारित हैं या सेट की गई हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स वॉज पार्ट ऑफ हार्लेम रेनेसा? तो निम्नलिखित में से कौन सा लेखक हार्लेम पूर्ण जागरण का हिस्सा था? पर पता चल गया, लैंगस्टन हगिस, लैंगस्टन ह्यूजेस हार्लेम पुनर्जागरण के अग्रणी कवियों में से एक थे, जो अफ्रीकी अमेरिकी सांस्कृतिक आंदोलन को अभिव्यक्त करते थे। उसके बाद हु इज़ द ऑथर ऑफ द प्ले ए स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर? कौन है भाई इसके लेखक? तो टेनेसी विलियम्स का ए स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर अमेरिकी नाट्य जगत का एक प्रमुख नाटक है जो इच्छाओं, पीड़ा और मानवीय पतन की कहानी को चित्रित करता है। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर? तो द एडवेंचर्स ऑफ द टॉम, भाई ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। जो नेम है इंग्लिश में लिटरेचर में कई बार ऐसे नेम आ जाते हैं जो कि पढ़े नहीं जाते हैं, उसके लिए मैं आपसे एक्सट्रीमली वेरी वेरी सॉरी। वो लिखे हुए हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जो एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर है इसके लेखक कौन हैं? तो कौन है इसके लेखक? उसके लिए लेखक हैं मार्क ट्वेन। तो द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर सायर के किशोर अवस्था के रोमांच और अमेरिकी ग्रामीण जीवन का इसके अंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। हु रोट द कैचर इन द री? पता चल गया होगा अब तो, जेडी सेलिंगर का जो उपन्यास है कैचर इन द री किशोर अवस्था और सामाजिक परिपक्वता के मुद्दों को उजागर करने वाला एक प्रमुख उपन्यास है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द एडवेंचर्स ऑफ हकलबरी फिन? तो हकलबरी फिन एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड, ठीक है। तो हकलबरी फिन अमेरिकी साहित्य में एक महत्वपूर्ण उपन्यास है जो दोस्ती, स्वतंत्रता और नैतिकता के मुद्दों की पड़ताल करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द माइस एंड मैन? इसके अंदर फ्रेंडशिप है माइस और मैन की, ठीक है। यानी है नहीं, बस मैं आपको ट्रिक से बता रही हूँ कि याद हो जाएगा आपको। जॉन स्टेनबेक का ये वर्क है, और जॉन स्टाइनबेक का ऑफ माइस एंड मैन गरीबी, सपनों और दोस्ती के संघर्षों की कहानी है जो महामंदी के समय पर आधारित है। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द रोड नॉट टेकन? तो इसके लेखक कौन है? सॉरी, ये सिर्फ रोड है भाई, वही नहीं था, सॉरी। द रोड के लेखक कौन है? सिर्फ ये इतना है क्वेश्चन। तो कौन है? कॉर्मैक मैकार्थी। तो कॉर्मैक मैकार्थी का रोड एक डिस्टोपियन भविष्य में पिता और पुत्र के जीवित रहने की संघर्ष कहानी है। उसके बाद नेक्स्ट है विच अमेरिकन ऑथर रोट द एज ऑफ इनोसेंस? द एज ऑफ इनोसेंस किस अमेरिकी लेखक ने लिखा था? तो किसने लिखा था? एडिथ वार्टन ने। तो एडिथ वार्टन का द एज ऑफ इनोसेंस उच्च समाज में नैतिकता और व्यक्तिगत इच्छाओं के संघर्ष पर आधारित एक उपन्यास है। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द ओल्ड मैन एंड द सी? ओल्ड मैन एंड द सी के लेखक कौन है? अर्नेस्ट हेमिंग्वे का द ओल्ड मैन एंड द सी एक बूढ़े मछुआरे की, पता चल गया आपको, बूढ़ा मछुआरे की संघर्ष की कहानी है और एक बहुत बड़ी मछली की। हु रोट द नॉवल द ग्रैप्स ऑफ रेथ? पता है आपको, ये इसके आगे चलेंगे, सिर्फ क्वेश्चन का आंसर लेंगे, जॉन स्टेनबेक का। नेक्स्ट है हु रोट द नॉवल नेटिव सन? आपको अब तो याद हो गया होगा, ठीक है। किसका है ये है रिचर्ड राइट। तो रिचर्ड राइट का नेटिव सन, इसके अंदर नस्लीय भेदभाव और गरीबी के मुद्दों, यानी कि भाई ये कुछ भी, इसको ट्रिक बना के याद करो इसको भी, क्योंकि अब अगर इतनी बार रिवाइज हो चुका है तो अभी भी आपको याद नहीं आ रहा, तो आप इसको ट्रिक बना के याद करेंगे। हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोइम द रावण? तो द रेवन जो पोइम है उसके लेखक कौन है भाई? एडगर एलन पो।
तो एडगर एलन पो की द रावण एक गहरी, रहस्यमयी और गूढ़ कविता है जो शोक और अकेलेपन पर आधारित है। ठीक है। हु रोट द इनविजिबल मैन, ए नॉवल एक्सप्लोरिंग द अफ्रीकन अमेरिकन एक्सपीरियंस। इनविजिबल मैन उपन्यास किसने लिखा जो अफ्रीकी अमेरिकी अनुभव को उजागर करता है। तो ये किसने लिखा है भाई, ये लिखा है रॉल्फ एलिसन का एक इनविजिबल मैन अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय के साथ नस्लीय भेदभाव और सामाजिक अदृश्यता की कहानी है। उसके बाद है विच अमेरिकन राइटर रोट द ग्रेट गैट्सबी। तो ग्रेट गैट्सबी किस अमेरिकी लेखक ने लिखा है। तो ये किसने लिखा है, ये लिखा है एफ स्कॉट फिtzgerald ने। एफ स्कॉट फिtzgerald का द ग्रेट गैट्सबी अमेरिकी समाज में धन, प्रेम और सपनों की अस्थिरता की गहन पड़ताल करता है। नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ द नॉवल एज आई ले डाइंग। तो कौन है इसका ऑथर एज आई ले डाइंग का, विलियम फॉकनर। विलियम फॉकनर का एज आई ले डाइंग दक्षिण अमेरिका में एक परिवार के दुख और संघर्ष की कहानी है। उसके बाद है हु रोट द प्ले ए रेजिन इन द सन। ए रेजिन इन द सन नाटक किसने लिखा। तो किसने लिखा, ये लिखा लॉरेन हंसबेरी ने। लॉरेन हंसबेरी का ए रेजिन इन द सन एक अफ्रीकी अमेरिकी परिवार के सपनों और संघर्षों पर आधारित एक महत्वपूर्ण नाटक है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोइम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता के लेखक कौन है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता के लेखक कौन है। तो यह है वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन की सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ अमेरिकी साहित्य की एक महत्वपूर्ण कृति है जो व्यक्तिवाद और प्रकृति के साथ संबंधों की पड़ताल करती है। नेक्स्ट हु रोट द नॉवल गो टेल इट ऑन द माउंटेन। गो टेल इट ऑन माउंटेन उपन्यास किसने लिखा। तो ये किसने लिखा, लैंगस्टन हजीज ने। तो जेम्स बॉल्डविन का गो टेल इट ऑन द माउंटेन अफ्रीकी अमेरिकी अनुभव और धार्मिक संघर्षों की गहन पड़ताल है। हु रोट द नॉवल स्लॉटर हाउस 5। स्लॉटर हाउस 5 किसने लिखा, आप पहले पढ़ चुके हैं। तो किसने लिखा, कर्ट वॉनगेट ने। तो कर्ट वॉनगेट का स्लॉटर हाउस 5 द्वितीय विश्व युद्ध और ड्रेजन डेन की बमबारी के अनुभव पर आधारित एक व्यंग्यात्मक और विज्ञान फतासी उपन्यास है। नेक्स्ट हु इज़ द ऑथर ऑफ कैच 22। कैच 22 के लेखक कौन है। तो कौन है, जोसेफ हेलर। जोसेफ हेलर का कैच 22 एक विडंबनात्मक और व्यंग्यात्मक उपन्यास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले आ चुका, तो सभी क्वेश्चन चुके हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, जो युद्ध की बेतुकी परिस्थितियों को उजागर करता है। नेक्स्ट हु रोट द शॉर्ट स्टोरी द लॉटरी। शॉर्ट स्टोरी लॉटरी किसकी लगी थी भाई, जैक्सन की, सर्ले जैक्सन की। पढ़ चुके हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे चलेंगे। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बिलोव्ड के ऑथर टोनी मॉरिसन है। फिर से टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे चलेंगे। हु रोट द साउंड एंड फ्री, फिर से टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, विलियम फॉकनर। नेक्स्ट हु रोट द नॉवल देयर आइज वर वॉचिंग गॉड। देयर आइज वर वॉचिंग गॉड उपन्यास किसने लिखा भाई, जोरा नील हर्स्टन ने। तो जोरा नील हर्स्टन का देयर आइज वर वॉचिंग गॉड एक अफ्रीकी अमेरिकी महिला की स्वतंत्रता और आत्म खोज की कहानी है। नेक्स्ट हु इज़ द ऑथर ऑफ डेथ ऑफ ए सेल्समैन। तो डेथ ऑफ सेल्समैन के लेखक कौन हैं। डेथ ऑफ सेल्समैन के लेखक हैं ऑर्थर मिलर। ऑर्थर मिलर का डेथ ऑफ सेल्समैन एक साधारण अमेरिकी सेल्समैन के सपनों और विफलताओं की कहानी है। हु रोट द पोइम द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन कविता किसने लिखी। तो द रोड नॉट टेकन कविता लिखी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की द रोड नॉट टेकन जीवन में किए गए चुनावों और उनके परिणामों पर एक प्रतीकात्मक कविता है। उसके बाद है हु इज़ द ऑथर ऑफ ऑन द रोड। तो ऑन द रोड के लेखक कौन है, मैं करवा चुकी हूँ, अब तो आपको ऑप्शन से पता ही चल जाएगा कौन है ये। तो जैक केरुओक ऑन द रोड बीट जनरेशन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है जो यात्रा और आत्म अन्वेषण के बारे में है। उसके बाद है हु रोट द नॉवल द सन ऑल्सो राइजेज। द सन ऑल्सो राइजेज किसने लिखा भाई, अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने लिखा। द सन ऑल्सो राइजेज युद्ध के बाद निराशाजनक जीवन और लॉस्ट जनरेशन के अनुभवों की पड़ताल करता है। उसके बाद है हु रोट द नॉवल द कैचर इन द री। तो ये नहीं पढ़ेंगे, जेडी सेलिंगर ने लिखा, आगे चलेंगे। उसके बाद है हु रोट टू किल ए मॉकिंग बर्ड।
तो मोकिंग टू किल ए मोकिंग बर्ड, हार्पर ली ने लिखा होगा ये, हाँ हार्पर ली का टू किल ए मोकिंग बर्ड नस्लवाद और न्याय के मुद्दों पर आधारित एक प्रसिद्ध उपन्यास है जिसमें एक युवा लड़की की दृष्टि से कहानी कही गई है। उसके बाद हु इज़ द ऑथर ऑफ मोबी डिक, मोबी डिक के लेखक कौन हैं? तो हरमन मेलविले का मोबी डिक एक महाकाव्य उपन्यास है जो समुद्र में एक विशाल व्हेल के साथ संघर्ष की कहानी है। उसके बाद है हु रोट द प्ले ए स्ट्रीट कार नेम डिजायर, ये नाटक किसने लिखा है? ये लिखा है टेनेसी विलियम ने। टेनेसी विलियम का ए स्ट्रीट कार नेम डिजायर मानसिक और सामाजिक पतन की पड़ताल करने वाला एक प्रसिद्ध नाटक है। हु इज़ द ऑथर ऑफ इनविजिबल मैन, इनविजिबल मैन के लेखक कौन हैं? तो लैंगस्टन ह्यूजेस। तो राल्फ एलिसन का इनविजिबल मैन एक अमेरिकी व्यक्ति के अनुभवों को दर्शाता है जो समाज में अपनी पहचान को लेकर संघर्ष करता है। उसके बाद है हु रोट द स्कारलेट लेटर, स्कारलेट लेटर किसने लिखा? नेथन हाउथोर्न ने लिखा। आगे चलेंगे, पढ़ चुके हैं हु इज़ द ऑथर ऑफ द लिव्स ऑफ क्रास, फिर से आगे चलेंगे, वॉल्ट विटमन ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु रोट द ग्रेट गैट्सबी, किसने लिखा है? फिट्ज स्कॉट ने लिखा है। एफ स्कॉट फिtzgerald ने लिखा है ये। तो ये फिtzgerald द ग्रेट गैट्सबी अमेरिकी ड्रीम, वर्ग विभाजन और सामाजिक पतन की पड़ताल करता है। 88 क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ एज आई ले डाइंग, पता है होगा आपको, विलियम फॉकनर है। विलियम फॉकनर ने लिखा। आगे चलेंगे, नहीं रिवाइज करेंगे इसको। हु रोट ऑफ माइस एंड मैन, माइस एंड मैन के किसने लिखा? देखो अब आप ऑप्शन में से देखते जाना कि कौन है इसके राइटर। जॉन स्टेनबेक। जॉन स्टेनबेक का ऑफ माइस एंड मैन दो गरीब श्रमिकों की दोस्ती और उनके संघर्ष की कहानी है जो ग्रेट डिप्रेशन के समय आधारित है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द हाउस ऑफ मिर्थ, तो हाउस ऑफ मिर्थ के लेखक कौन है? हाउस ऑफ मिर्थ के लेखक कौन है? एडिथ वार्टन। एडिथ वार्टन का द हाउस ऑफ मिर्थ उच्च समाज में एक महिला के पतन और नैतिक दुविधाओं की कहानी है। उसके बाद है हु रोट द पोइम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता किसने लिखी है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखी है वॉल्ट विटमन ने। वॉल्ट विटमन की सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता आत्मन्वेषण और मानवीयता के बारे में है जो लिव्स ऑफ ग्रास संग्रह का हिस्सा है। हु इज़ द ऑथर ऑफ माई एंटोनिया, तो माई एंटोनिया के लेखक कौन है? कहाँ गया भाई, तो एक कौन है? विला कैदर। तो विला कैदर का माई एंटोनिया अमेरिकी मध्य पश्चिम में एक प्रवासी महिला की कहानी है जो साहस और आत्मसंवर्धन की यात्रा का चित्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द नोवेल गो टेल इट ऑन द माउंटेन, तो देखो अब ऑप्शन में देखते जाओ इसका राइटर कौन है? तो जेम्स बॉल्डविन का गो टेल इट ऑन द माउंटेन आत्मकथात्मक शैली में एक युवा अमरीकी लड़के के धार्मिक और सामाजिक अनुभवों को दर्शाता है, यानी अमेरिका के धार्मिक लड़के की कहानी, ऐसे याद कर लो सिंपल। हु इज़ द ऑथर ऑफ द अवेकनिंग, तो द अवेकनिंग के लेखक कौन है? द अवेकनिंग के लेखक हैं कैट चॉपिन। तो कैट चॉपिन का जो अवेकनिंग एक महिला के आत्म जागरूकता और स्वतंत्रता की खोज की कहानी है जो 19वीं सदी के अंत में सेट है। नेक्स्ट है हु रोट अंकल टॉम्स कैबिन, तो किसने लिखा ये? हु रोट अंकल, ये लिखा हैरियट बीचर स्टो ने। तो हैरियट बीचर स्टो का अंकल टॉम्स कैबिन अमेरिकी दास्ता के खिलाफ लिखा गया एक प्रसिद्ध उपन्यास है जिसने उन्मूलन आंदोलन को प्रोत्साहित किया। हु इज़ द ऑथर ऑफ द एडवेंचर्स ऑफ हकलबरी फिन, द एडवेंचर्स ऑफ हकलबरी फिन के लेखक कौन हैं? तो मार्क ट्वेन एडवेंचर ऑफ हकलबरी फिन के क्या हैं? लेखक हैं। आगे बढ़ेंगे, हु रोट द ग्रेप्स ऑफ रेथ, किसने लिखा है ग्रेप्स ऑफ रेथ? तो स्टेनबेक ने लिखा है। पता चल गया किसकी कहानी है ये। 98 क्वेश्चन में आ गए हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ रेड बज ऑफ कोरेज, तो रेड बेज ऑफ कोरेज के लेखक कौन हैं? तो ये कौन है भाई? स्टीफन क्रेन द रेड बेज ऑफ कोरेज अमेरिकी गृह युद्ध में एक सैनिक के भय और साहस की कहानी है। हु रोट द लास्ट ऑफ द मोहिकेंस, तो किसने लिखा ये लिखा है भाई जेम्स फेनीमोर कूपर ने। तो भाई ये जो आप ये सोचते हो ना कि रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन और आप लेक्चर छोड़ के चले जाते हो,
तो वो रिपीट के साथ साथ न्यू क्वेश्चन भी आपके साथ साथ आते जाते हैं। मैं आपके क्वेश्चन डालती हूँ ताकि आपको लेक्चर के साथ साथ ही जो क्वेश्चन है वो याद हो जाए आपको, ठीक है। जेफ्स फेनीमोर कूपर का द लास्ट ऑफ द मोनिकन कैंस 18वीं सदी के उत्तर अमेरिकी उपन्यासों में स्थापित एक ऐतिहासिक रोमांचक उपन्यास है। यह कहानी फ्रेंच और इंडियन युद्ध के समय के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें मोहिकन जनजाति के आखिरी सदस्यों की कहानी को उजागर किया गया है। उपन्यास में एक्शन, रोमांच और साहस की गहराई से छवि प्रस्तुत की गई है जो अमेरिकी भारतीय संस्कृति और कम्युनिटी जीवन के संघर्ष को दर्शाती है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क हो सकता है भैया, क्योंकि इसके अंदर अमेरिका और इंडियन दोनों का इनाम आया हुआ है, ठीक है। तो इसको एक बार याद करने ना, द लास्ट ऑफ मोहिकन्स, द लास्ट ऑफ मोहिकन्स, ठीक है, क्योंकि ये इसके अंदर अमेरिकी और इंडियन संस्कृति है, इंडियन युद्ध के समय के इर्द गिर्द घूमती है। ये कहानी फ्रेंच और इंडियन युद्ध के समय की कहानी है ये, ठीक है। तो मोहिकन्स याद रख लेना बस, मोहिकन्स। हु इज़ द ऑथर ऑफ मोबी डिक, मोबी डिक के जो कौन है, हरमन मेलविल है। हरमन मेलविल का मोबी डिक एक समुद्री यात्रा और विशाल व्हेल का पीछा करने की कहानी है जो मानवीय संघर्ष और प्रतिशोध और अस्तित्व पर विचार करता है। भाई लगभग 36 मिनट हुई हैं। 36 मिनट में मैंने आपका ये लेक्चर कंप्लीट करने की पूरी जल्दी में कोशिश की है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, और आज मैंने ये लेक्चर 36 मिनट में कंप्लीट कर दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि आप जब मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं, इतने प्यारे प्यारे, इतने अच्छे इतनी ब्लेसिंग्स वाले, और मेरे को क्या नाम है, कमेंट्स करते हैं, और उन कमेंट्स को पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं कितना भी बिजी हूँ पर मैं आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई देती हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय चैनल, क्योंकि जब आप शेयर करोगे तभी लोग चैनल की तरफ आएंगे, ठीक है। और मेरे जो सब्सक्राइबर है वो बढ़ेंगे, और मेरा मोटिवेशन आपके लिए अच्छी वीडियो लाने के लिए और ज़्यादा बढ़ेगा। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।